नमो बुद्धाय जय भीम। 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने 5 लाख अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी जी। उसके 2 दिन के पश्चात 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े जी इनके आग्रह पर बाबा साहब ने 3 लाख लोगों को दीक्षा दी थी। इस तरह से 2 दिन में 8 लाख अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। 14 अक्टूबर और ये जो अशोक विजयादशमी का दिन था और उसी उपलक्ष्य में यानी बाबा साहब ने जो दीक्षा दी तो आज 65 वर्ष हो गए हैं जी दीक्षा दिए हुए। बाबा साहब ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की थी 1954 में और रजिस्टर हुआ था 4 मई 1955 को। और इसी संस्था के माध्यम से जो नागपुर की दीक्षा भूमि पे जो दीक्षा समारोह हुआ था इसी संस्था के माध्यम से हुआ था, क्योंकि उसके पूर्व ऐसी कोई भारत में बौद्धों की कोई संस्था नहीं थी। तो बाबा साहब हमारे बीच में बहुत कम समय रहे और जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी धम्म का प्रचार प्रसार करने की अपने अपने तरीके से करते आ रहे। आज इतने वर्षों के पश्चात भी पूरे अभी जैसा मैं कहूँ कि अभी मैं इसी माह में लद्दाख गया था लेह में। एक हमारी कमेटी बनी है लद्दाख में और वो 23वीं हमारे भारत में 23 प्रदेशों की वो कमेटी है जी लद्दाख में। इधर गोवा की बनी है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब कोर्ट कचहरी का कोई मामला नहीं है, क्योंकि हमने 34 साल इसमें गंवाए हैं। हमारे समाज का बड़ा नुकसान हुआ है। जो धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बोलो। और यहाँ पे किसी का कोई स्वार्थ भी नहीं है। पाटिल साहब मैं रोकूंगा आपको। हाँ। पाटिल साहब, जिस तरीके से आजकल विचारधारा चल रही है, राज रतन जी कहते हैं कि बाबा साहब ने समाज के लिए बहुत काम करा, लेकिन आज मैं बाबा साहब के माध्यम से मैं उनका परपोता होने के नाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या बाबा साहब ने परिवार के लिए काम किया या समाज के लिए काम किया? बाबा साहब ने समाज के लिए काम किया और बाबा साहब कभी ऐसे जनरल इसमें कभी भी किसी से यानी समाज से नहीं मांगते थे। और जो उनको मदद के लिए जो तहले अर्पण करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, तो बाबा साहब ने जैसे 1,21,000 रुपये जमा हुए थे तो बाबा साहब ने उस पैसे से अम्बेडकर भवन जो नागपुर में मुंबई में है उसकी जगह परचेज की थी। साथ में जो बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस वो भी लगे थे और जो बचे हुए पैसे थे 30,000 रुपये बैंक में जमा थे। तो बाबा साहब ने एक एक पैसे का हिसाब देकर कि ये जो पैसे हैं, लोगों ने पूछा कि आप क्यों हिसाब दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कल को मैं नहीं रहूँगा और तो मेरे परिवार के जो मेरे पुत्र बोलो या मेरे परिवार के लोग उसमें दावा करेंगे। ये बाबा साहब का सोच है। तो ये तो बाबा साहब के एकदम विरोध में हो गया कि लोगों से पैसा मांगना और वो अधिकृत भी नहीं है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जब हमारे पास उसका पैन कार्ड है, हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी का अकाउंट है, तो ये दूसरा अकाउंट खोलने का और दूसरा पैन कार्ड ये करने का ये भी गैर कानूनी। पाटिल साहब, बड़ा एक क्वेश्चन अटपटाया और आपको इसमें थोड़ा सा बुरा भी लगेगा कि महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब ने जन्म लिया और वहाँ बाबा साहब के जो विचारधारा या मिशन को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वही महाराष्ट्र के लोग हमारे उत्तर भारत में आके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए, अभी आपने शब्द क्या बताया, गुमराह कर रहे हैं करके जी। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो संस्था के बारे में जानता है, ठीक है ना जी, तो उनको तो गुमराह होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसा वो परपोता की बात करते हैं, परपोता बाबा साहब का परपोता हूँ। बाबा साहब के जो बड़े भाई थे आनंद राव, उनके पुत्र मुकुंद राव के पुत्र अशोक राव और अशोक राव के पुत्र ये हो गए, मतलब भाई का ये परिवार हो गए। और बाबा साहब का जो परिवार था, भैया साहब अम्बेडकर, मीराताई अम्बेडकर, उनके 3 पुत्र जो बाबा साहब के पौत्र कहलाते हैं, प्रकाश राव, बाड़ा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर
और आनंद राज आम्बेडकर और एक उनकी सिस्टर रमाबाई जो डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े जी की पत्नी। तो इस तरह से बाबा साहब का जो खून का जो रिश्ता है तो ये है। लेकिन ये जो लोगों को बताता है कि मैं बाबा साहब के खून का हूँ, अभी तो वो परपोता लिखना बंद किया, बोलते आम्बेडकर परिवार से होकर के। मैं बैनर देखा मैंने वो सुमित रत्न के साथ में, लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर ये किया कि परपोता कैसा है भाई तू। और ये जगदीश गवई ने भी वो वीडियो डाल के ये बोला था कि ये इनका। और देखिए ये समाज को संगठित करने की बात कर रहे हैं। राजरत्न आम्बेडकर ने मीराताई आम्बेडकर, प्रकाश आम्बेडकर और भीमराव आम्बेडकर, ये तीनों के खिलाफ जो है सिटी सिविल कोर्ट में केस डाली हुई है, अभी भी चल रही है। तो जब ये परिवार ही यानी साथ में नहीं रह सकता तो समाज को क्या इकट्ठा करने की बात करें। सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके का बयान देना कि भाई जो बौद्धिस्ट है, जो बौद्धिस्ट कल्चर है या बौद्धिस्ट भाषा है, उसको एक ताले में बंद कर दिया है। नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि विद्वान कोई यही अकेला ही पैदा नहीं हुआ। अपने समाज में तो काफ़ी महाराष्ट्र में भी काफ़ी साहित्यिक और काफ़ी विद्वान लोग हैं और प्रचार प्रसार किया है बाबा साहब के विचारों का, बौद्ध धर्म के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ है। और ये कहना कि नहीं भाई इन्होंने ये किया तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए जो ह्यूमर जो फैलाया जाता है उसके तरफ ध्यान न देते हुए वास्तविकता को आप जैसे मीडिया कर्मी हैं, आपने यानी लोगों के सामने लाना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। सीएम पीपल साहब, आप बहुत अरसे से आपने पूरा जीवन ही मतलब बौद्ध धर्म में बिताने का काम किया है और आज आप पे आलछन लगाए जा रहे हैं कि आपके माध्यम से यहाँ बौद्ध धर्म पर और जो प्रचार है उस पर ताला लगा दिया गया है, सीधी सीधी कटास। देखिए, लांछन तो कोई लगा सकता है, हर आदमी स्वतंत्र है, कैसे भी लगाए, लेकिन ये सब अज्ञानता के कारण है। जिसके अंदर जितना ज्ञान होगा उतना ही बात रखेगा। उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण वो अंधकार में भटका हुआ है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कब बात कहाँ बोलनी चाहिए और कैसी बोलनी चाहिए। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि जितना विचार संगठित हम होकर के रह रहे हैं, आपके सामने उदाहरण है कि भगवान बुद्ध ने ये नहीं बताया, नहीं वैरेन वैरान समंती कुताचन अवैरेन समंती एस दम्बु सनातन। ये हमारा धर्म ये कहता है आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। हम और चंद्रबोधी पाटिल आज से 2016 में भी यहाँ मिले थे, यहाँ पर बातचीत हुई थी, कभी मतभेद नहीं है। वो क्यों मतभेद रखते हैं? उन्होंने वो क्या हमारे जाति बिरादरी के नहीं है, धर्म भाई नहीं है, आए हमसे चर्चा करें। केस वो डालते हैं और दोष हम पर लगाते हैं। हम यहाँ आते हैं हर बुधवार को, सोमवार को यहाँ पर सेंट्रल कमेटी के लोग बैठते हैं और शुक्रवार और मंगलवार को प्रदेश कमेटी के लोग बैठते हैं। तो क्या उनके पास ऐसा आईना है जो सबसे मांगते हैं? वो एक और उसके सदस्य हैं दी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मेरा भी उसमें बातचीत हुआ, मैंने कि नहीं, मैं ऐसी संस्था का जब तक नहीं बनूंगा जब तक कि वहाँ आदमी ठीक नहीं हो। क्या कर रहे हैं? तो इस तरीके से अगर राजरतन जी इस बार पहले आए थे यहाँ पर, शायद आप लोग नहीं थे, यहाँ पर मार्च के महीने में आए थे बात करने के लिए कि जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा। केस तो उन्होंने डाला है, फैसले की बात करते हैं। यहाँ के लोग जिनको कि आप कहते हैं कि ये लोग ठीक हैं, उनको समझ में आनी चाहिए। वो ये कहते हैं हमसे कि भाई सुलह करो। अरे सुलह की बात क्या है? केस तो तुमने पहले डाला है, तुम केस को पहले विड्रॉ करो और विड्रॉ करके फिर बात करो। यहाँ पर हम बात करेंगे, कोई हमें झगड़ा थोड़ी करना है यहाँ पर। सीएम पीपल साहब, जिस तरीके से कल उन्होंने बोला कि 11 लाख से ज़्यादा बाबा साहब के नाम के संगठन चल रहे हैं और बाबा साहब को जो मतलब टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है आप आपस में समझौता करने वाली, तो आप उसमें पहल करेंगे? अगर इस प्रकार की कोई बात आती है जहाँ सोच और विचार अच्छा है, जिसका सोच और विचार अच्छा नहीं है, हम ऐसे आदमी से बात नहीं कर सकते। और कहा भी है कि हमें किस लोगों का साथ करना चाहिए। न भजे पाप के मिथ्ये, ऐसे अधर्मी आदमी के साथ न भजे पुरुष अधर्मी। जो अधर्मी लोग उनके भजे मिथ्ये कल्याणे और भजे पुरुषोत्तम है। जो अच्छे पुरुष हैं उनकी संगति करनी चाहिए, जो बुरे पुरुष हैं उनको हमको त्याग देना चाहिए। ऐसे लोगों से कभी संगति, क्षमाएं 1.5 लाख शाखाएं बन गई हो, वो हम नहीं करना चाहते जी। तो करो, तुम करो। सुनील बाग जी, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिल्ली प्रदेश में कितना धम्म का काम चल रहा है? सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। दिल्ली में आपने जैसे क्वेश्चन किया कि कितना धम्म का कार्य चल रहा है,
मैं आपको बता दूं, पहले के मुकाबले अगर देखोगे तो कम से कम 70% एक्स्ट्रा दिल्ली में धर्म का कार्य चल रहा है। कहते हैं विवाद होते हैं, लेकिन विवाद कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि काम करिए। आज बेशक हम लोगों के बीच में कुछ विचारिक मतभेद है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना अपना काम कर रहे हैं। कल भी धर्म का कार्य हुआ, आज भी धर्म का कार्य हो रहा है, कल भी धर्म का कार्य होगा। आप देखिए बाबा साहब के जो एक डेट पर जो कार्यक्रम होता था, आज वो कम से कम 10 डेट में बदल चुका है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली है कि 70% काम एक्स्ट्रा हो रहा है पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.